माँ गंगा की सफाई के नाम पे और कटान के नाम पे अरबों रुपया लूटते हैं। बहुत अच्छे हैं और बहुत हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई उन्हीं की वजह से दिलाया जा रहा है। अरे भाई वो तो हिंदू है। उससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम कोई बटा हुआ है। और मेला ऐसा मेला लगेगा कि आपको याद हो जाएगा वो भृगु जी का दिन। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। आरक्षण सूची आने के बाद लगभग अब प्रत्याशियों की बारी है कि कौन कौन प्रत्याशी मैदान में होंगे। इस वक्त अभी मैं इसी रोड से मैं जा रहा था तो कुछ हमको शोरगुल सुनाई दिया। मैंने सोचा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा चल के देख लेते हैं। पहले तो इस मकान के जो मालिक है सोनू गुप्ता, हमने कहा कि भाई ऊपर क्या चल रहा है, तो करके जाइए बैठक आप खुद देख लीजिए। तो उन्होंने पहले हमसे कहा कि अच्छा आप पत्रकार साहब हैं। हम लोग हाँ हम पत्रकार साहब है, क्या इजाज़त है जाने की? तो उन्होंने हमको इजाज़त दी है। अब ऊपर किस तरह की क्या मीटिंग चल रही है, कौन लोग हैं कौन लोग नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। और नगर पालिका चुनाव में इस बार जो महिलाएँ या जो भी मतदाता है किन किन मुद्दों पर वो अपना मतदान करेंगी वो भी मैं जानने की कोशिश करूँगा। मैं करके दिखाऊंगा ऐसा काम जैसे ये लोग क्या करते हैं, माँ गंगा की सफाई के नाम पे और कटान के नाम पे अरबों रुपया लूटते हैं। क्या बलिया में पक्का घाट बना? मैं पक्का घाट बनाने की सोच रखता हूँ। एक बार खर्चा करो, पक्का घाट बनाओ, नहाने का काम भी आएगा, अब बाढ़ में हमारे घाटों को सुरक्षा देने का भी काम आएगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पक्का घाट बनाने का जो खर्चा है हर बाढ़ आने के पहले उतना खर्चा करेंगे। ऐसा नहीं करना है मुझे। और कटहर नाला को जुहू चौपाटी भी नहीं बनाना है। कटहर नाला के दोनों तरफ सड़क बनेगी, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है। कटहर नाला में कीचड़ ना हो या सीमेंटेड कर दिया जाए, यह भी कॉन्सेप्ट अच्छा है। कटहर नाला में नाव चले, बोटिंग का कार्यक्रम हो, ये भी अच्छा है। लेकिन ये कहना और करना दोनों अलग अलग बातें हैं। करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कटहर नाले के पानी को शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बनाना पड़ेगा। ये लोग क्या करते हैं, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए 100 करोड़ और भी कुछ पैसा आया, खा गए। अब उसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बनाने के लिए फिर कितना 272 या 73 करोड़ रुपया आया फिर। अब ये भी खा जाएंगे। 150 करोड़ शुद्ध पेयजल के नाम पे आया है, ये अभी खा जाएंगे। 150 करोड़ में काम नहीं होगा तो इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। RTI लगा चुके हैं, कहाँ कितना पैसा आया है। देश का मालिक ये आम जनता है, हिसाब हम लेंगे, हम भी आम जनता हैं। आज कोई अध्यक्ष पद या कोई चुनाव जीत जाने के बाद मैं ये नहीं समझूंगा कि मैं इस देश का मालिक बन गया। उस समय तो मैं चौकीदार बनूंगा और मैं काम करूंगा और आम जनता ही अपने आप को महसूस करूंगा कि मैं आम जनता हूं। नगर पालिका में वोट देकर चेयरमैन चुन चुन के यहाँ के वोटर थक गए हैं। कोई ऐसा चेयरमैन नहीं आया जो वोटर के मुताबिक काम करे। ये पहली बार है कि एक वोटर परेशान होकर अध्यक्ष का चुनाव लड़ने चल दिया है। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। मनोज भैया जिंदाबाद, मनोज भैया जिंदाबाद। सर मैं आपसे अब 5 मिनट की इजाज़त मांगूंगा। चूँकि इतनी सारी महिलाएं, इतने जनता जनार्दन आए हुए हैं, मैं उनसे भी थोड़ा पूछना चाहता हूँ उनके मन में आपको लेकर किस तरह का विचार है। पूछिए। तो देखिए इतनी देर से हम लोगों ने मनोज राय हंस जी से बात किया और उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, नाली खरंजा आदि मुद्दों पर बात दिया। लेकिन हम जनता जनार्दन भी कुछ कम नहीं है और ख़ास करके यहाँ पे इतनी सारी महिलाओं की भीड़ आप देख रहे हैं। तो बेशक महिलाएं जब जिस तरह की सोचती है वो उस तरह की कर लेती है, क्योंकि हम मर्द लोगों में एक बहुत बड़ी कमी होती है। हम लोग दिन भर मनोज भैया कर लेते हैं और शाम को कोई पौवा या पा देते हैं या थोड़ा मुर्गा खींच लेते हैं, अगले दिन पलट जाते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक बात महिलाओं की है कि वो जो ठानते हैं वो देवी शक्ति है, आदि शक्ति है, जो ठानती है वो करती है। तो मैं कुछ महिलाओं से भी यहाँ मनोज राय हंस जी के बारे में जानना चाहूँगा। जैसा कि मनोज जी ने कहा कि आप लोगों ने बैठक बुलाई है और मनोज भैया को यहाँ पे आमंत्रित किए हैं, क्या है इनमें इस तरह का, क्या है कि आप लोग इनको बुलाए बैठक में बतौर मुख्य अतिथि, जबकि ये अभी नगर पालिका का प्रत्याशी, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है। तो किस तरह का क्या प्लानिंग है आप लोगों की, क्या करना चाह रहे हैं? इनको चुनाव में जिताना है, हमको चेयरमैन बनाना है। क्यों, इसमें क्या खासियत है इनमें? इनमें खासियत ये दिखता है, हमको भगवान के तरह दिखते हैं। हमारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पढ़ाई मिलता है, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में हम लोगों को पढ़ाई मिल रहा है। तो अगर बढ़िया शिक्षा मिला तो इनको विधायक चुनना चाहिए था, नगर पालिका अध्यक्ष क्यों चुन रहे हैं? मैं बनकट्टा मोहल्ला से। परिचय तो हो गया, अब मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिएगा। इन्होंने कहा कि हम शिक्षा पर इतने, आपकी नज़र में ये कितने बच्चों को आज तक भला कर चुके हैं? बहुत बच्चों के किए। संख्या में बता दीजिए। संख्या में होंगे 15,000 15,000 होंगे।
उससे तो देखिए, जाती होंगे कब। ये एक बहुत बड़ी मैंने बहुत ही अच्छी बात है कि कॉन्वेंट स्कूलों में 15,000 बच्चे पूरे जनपद के यदि आज फ्री में पढ़ रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो आप इसी नगर पालिका में ही रहती है, नगर पालिका बलिया में किस वार्ड के निवासी है आप? 2 वार्ड नंबर 2। तो आपके नज़र में अगर अध्यक्ष आप किसको चुनना चाहेंगे? मनोज राय हंस अध्यक्ष को। अच्छा, शिक्षा के अलावा भी तो सड़क की समस्या है, पानी की समस्या, क्या आपको लगता है कि मनोज राय हंस जी को चुनने के बाद वो समस्या भी ये दूर कर सकेंगे? हाँ बिल्कुल लगता है। हमारा औकात नहीं था कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं। मेरा सरकारी में औकात नहीं था, उनके दया से हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। 10,000 रुपये मेरे 2 बच्चों का आया भी है। इससे अच्छा और क्या चाहिए? इनके जैसा कोई चेयरमैन ना था ना रहेगा। अभी चेयरमैन बनेगा बनेंगे चेयरमैन। अच्छा, तो ये जितनी भी सारी महिलाएं हैं थोड़ा सा हाथ उठाएंगे, क्या सभी लोग मनोज राय हंस जी को चुनना चाह रहे हैं क्या? ये देखिए अब देखिए, आज वास्तव में हमें राजनीति के एक दूसरा पहलू होता है वो भी देखने को मिल रहा है। अक्सर जहाँ चूँकि मैं अक्सर दूर दूर जाता हूँ कवरेज करने नेताओं का कार्यक्रम, तो यहाँ तो जैसे कि मोदी योगी जैसे नेता भी आते हैं तो वो लोग बाकायदा प्रधान को, ब्लॉक प्रमुख को, सबको हायर करते हैं कि 10 गो गाड़ी भेज दिया हो, मैं इतना मेहरारू चाहिए, इतना पुरुष चाहिए, मैंने भाड़े पे बुलाते हैं। और यहाँ एक नज़ारा मुझे राजनीति में ये देखने को मिल रहा है कि ये महिलाएं सारी आपस में बैठक बुलाई और उस बैठक में मनोज राय हंस जी को आमंत्रित किए हैं। यहाँ कुछ अभी रोज़ा का महीना चल रहा है, कुछ मुस्लिम महिलाएं भी आई हुई है, मैं उनसे भी कुछ पूछूंगा। आप मनोज राय हंस जी को क्यों अध्यक्ष चुनना चाहेंगे? बहुत अच्छे हैं और वो हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई उन्हीं की वजह से दिलाया जा रहा है। अरे भाई, वो तो हिंदू है, उससे क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम कोई बटा हुआ है? सब भाई जात एक ही हैं। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही। ये कुछ पागल किस्म के कुछ नेता है, कुछ पार्टी में भरा हुआ है जिसका काम सिर्फ बैठे बैठे हिंदू में। देखिए ये महिला ने अभी आपने कहा ना, सुना ना, लाइव हुआ, इन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को शिक्षा मिल रही है, हमको हिंदू मुस्लिम से क्या मतलब। ये तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। और भी मैं जानना चाहूँगा, मैडम ये बताइए आपको मतलब नज़र में कौन अध्यक्ष होना चाहिए नगर पालिका बलिया में? मनोज राय हंस। मनोज राय, कितने वोटर होंगे आपके घर में? लगभग 15 होंगे। 50 कर देंगे हम लोग, खींच खाच 50 मिलकर कर देंगे सर, 100 हो जाएंगे। उससे आप बहुत तेज बोलने में तेज लग रही है, थोड़ा खड़े हो जाइए, थोड़ा तेज हो जाइए। देखिए इनको बोलने का मौका मिला। ये बताइए, मनोज राय हंस जी को आप लोग अध्यक्ष चुनेंगे, एकदम तय कर लिया है? बिल्कुल एकदम दिल से हम लोग कहते चाहते हैं कि हम लोग की नेता अगर हो तो मनोज राय हंस जैसे ही हो, और आगे भी हमारे साथ, हम लोग उनके साथ और यही रहेंगे और आगे भी यही रहेंगे। हम लोग की मतलब जिस चीज़ के लिए हम लोग हाथ रखे हैं वो हम लोग को मिला है और पूरा हुआ है। यही हम लोग की दिली इच्छा है और भगवान से भी यही मानते हैं कि हमारे भैया जिंदाबाद हो और उनकी जनता में बोलबाला हो। ना वो कहने पे किसी आज तक वो न कहे, जो कहे हैं वो किए हैं। ये हम लोग के सामने प्रूफ है और पूरी जनता, पूरी महिलाएं हम लोग के साथ, मतलब साथ में मिलकर हम लोग बात। क्या आप जो बोल रहे हैं सब सही बात है? बिल्कुल सही। हमारी कोई भी बात मनगढ़ंत नहीं है और ना ही मैंने गलत बोला है, क्योंकि अब भी मुझे जब भी सहयोग में प्राप्त होता है, चाहे मुझे ज़रूरत महसूस होती है, तो मैं मनोज भैया के पास जाती हूँ और मुझे बेनिझक और मतलब दिल से की बात बता रही हूँ कि वो सहयोग देते हैं मुझे और मेरी बेटी को भी पढ़ाने की शिक्षा मतलब प्रदान किए हुए हैं। चलिए, ढेर महिलाओं से बात होगी।